स्वागत है आप सभी का हमारी एजुकेशन डेवलपर गुरु चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाला पार्ट है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप देखिए पहले, ये वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, यानी कि जिनमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है वो वाले हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो फर्स्ट टाइप वाले होते हैं। और इनका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, यानी कि हाँ और ना में हम इनका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, यानी कि जो ये क्या वर्ड आता है इसकी अंग्रेजी हमको नहीं लिखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए केवल सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का ही यूज़ करना है, वो भी सब्जेक्ट से पहले, यानी कि जो हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो जो वर्ड लगते हैं उन्हीं का हमें यूज़ करना है। वोट नहीं लिखना है क्या के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे क्या वह नदी में तैर रहा था, तो इसमें जो है देखिए हमारा यहाँ पर क्या आया, ठीक है ना। और हमको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, हमको क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वोज या वर। तो वोज या वर यहाँ पर हम वोज लिखें या वर लिखें, ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन पहले हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हम वोज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वोज आ जाएगा हमारा। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वोज ही तैर रहा था, ये हमारी क्या है मेन वर्ब है, तो स्विमिंग आ गया, ठीक है। फिर कहाँ पर, नदी में, इन द रिवर, बाकी जो हमारा बाद में आ जाएगा। तो वोज ही स्विमिंग इन द रिवर, इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या कल रवि यहाँ पर पढ़ रहा था, तो इसमें भी देखिएगा क्या वर्ड शुरू में आया है। नेक्स्ट है फिर ये कल आया है, ठीक है। फिर हमारा सब्जेक्ट आया है रवि। रवि क्या है हमारा, रवि जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, वोज, तो वोज फिर रवि लिखेंगे, रवि कल के लिए हम बाद में लगाएंगे यस्टरडे, ठीक है। तो वोज रवि, फिर हमारी हेल्प मेन वर्ब क्या हो गई हमारी, पढ़ रहा था, तो पढ़ने की क्या है, रीड में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग हो जाएगी। तो वोज रवि रीडिंग हेयर यस्टरडे। इफ़ द सेंटेंस इज निगेटिव, यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव भी हो तो हम क्या करें, देखिएगा ज़रा, अगर सेंटेंस निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद वो मेन वर्ब से ठीक पहले नोट का यूज़ कीजिए, यानी कि ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हो और मेन वर्ब से ठीक पहले हमारा नोट लगा हो। जैसे क्या वे पत्थर नहीं फेंक रहे थे, तो इसमें पहले आप क्या देखेंगे, क्या की तो हमें नहीं लगानी है, पहले आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे के लिए क्या इसका यूज़ करते हैं, दे का, ठीक है। तो दे के साथ क्या लगाते हैं हम, वर, ठीक है। तो वर दे, चूँकि दे हमारा सब्जेक्ट हो तो फिर हमें क्या लगाना है, देखिए सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब से ठीक पहले नोट लगाएंगे ना, तो यहाँ पर हमने नोट लगाया, ठीक है। हमारी वर्ब क्या है, फेंक रहे, ठीक है ना। तो फेंकने की क्या है, थ्रो में आईएनजी लगाएं तो फेंक रहे थे, ठीक है ना। तो वर दे नॉट थ्रोइंग स्टोन्स, ठीक है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या वह नहीं दौड़ रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, सब्जेक्ट देखिएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट इसमें वह है, वह क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, तो वोज ही, ठीक है। अब हमें नोट लगाना है, ठीक है, नोट, फिर क्या है, दौड़ रहा, तो रनिंग आ जाएगी, तो वोज ही नॉट रनिंग। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट, इसके स्ट्रक्चर इस तरह है कि आप जो पहले क्या लिखेंगे, वोज वर का यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वोज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा, मेन वर्ब विद आईएनजी आएगा, ठीक है। मेन वर्ब विद आईएनजी के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर जो बचा हमारा अदर वर्ड्स आ जाते हैं, और अदर वर्ड्स के बाद जो हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो स्ट्रक्चर देखिएगा ज़रा, वोज वर आएगा इसी तरह, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद और मेन वर्ब से ठीक पहले हमारा क्या है, नोट आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों के बीच में आना है नोट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा मेन वर्ब के जस्ट बाद, फिर अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारी जो है इसकी स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप। अब आप सेकेंड टाइप देखिएगा ज़रा, ये वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि, ठीक है ना। तो इनके हम
और इन प्रश्नों का जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, यानी कि ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि हम हाँ और ना में इनका आंसर दे ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हमें उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है जो उस वाक्य के बीच में आया है, यानी कि वाक्य के बीच में कौन आया है, ये आते हैं हमारे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है ना। तो हमें पहले इनकी अंग्रेजी लिखनी है और उसके बाद क्या है करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वोज का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो है सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। जैसे ये देखेगा कि तो आज तुम क्या खा रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है, इसमें हमें सबसे पहले फोकस करना है कि हमारा वर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, क्या ये है हमारा क्या। तो क्या को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, वोट, ठीक है। फिर हमें दूसरी किस चीज़ पे फोकस करना है कि हमें अपना सब्जेक्ट देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें तुम के लिए क्या आता है, यू, ठीक है। लेकिन यू के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वर का करते हैं, ठीक है। तो वोट वर यू, यहाँ तक का तो हो गया आपका। फिर हमें अपनी वर्ब देखनी, वर्ब कौन सी हमारी, खा रहे थे, ठीक है ना। तो खाने की क्या होती है, ईट में हम ING लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम ये हमारा जो आज है इसको हम सबसे बाद में लिखेंगे, एट लास्ट इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो वॉट वर यू ईटिंग टुडे, इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है वह अंधा बच्चा क्यों चिल्ला रहा था, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड देखना है। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, इसमें हमारा क्यों है, इंट्रोगेटिव वर्ड हमने क्यों की लगा दी, वाई, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वह अंधा बच्चा, ठीक है ना, क्या है हमारा सब्जेक्ट, वह अंधा बच्चा। तो अंधा बच्चा है यानी कि क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, वोज का यूज़ करेंगे। तो हमने वोज लिख दिया। वोज के बाद हम क्या लिखेंगे, वह अंधा बच्चा, तो दैट ब्लाइंड बॉय, बच्चा या लड़का, ठीक है ना। तो फिर हमारा जो है यहाँ पर चिल्ला रहा था, तो क्राइंग आ जाएगी, ठीक है। तो वाई वॉज दैट ब्लाइंड बॉय क्राइंग, इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिएगा ज़रा कि इन वाक्यों में केवल हमें सब्जेक्ट के बाद वह मेन वर्ब विद ING, ठीक है ना, मेन से ठीक पहले नोट का यूज़ करें। जैसे तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे थे, यानी कि अगर ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है तो हम नोट का यूज़ कहाँ पर करें और कैसे करें। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अपना इंट्रोगेटिव वर्ड देखना है। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, इसमें क्यों के लिए क्या लिखते हैं, वाई, ठीक है। फिर हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के लिए क्या आएगा हमारा, यू आएगा। यू के साथ किसका यूज़ करते हैं, वर का। तो यहाँ तक का बन गया हमारा वाई वर यू। फिर हमें क्या लिखना, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब से ठीक पहले हमें नोट का यूज़ करना है ना। तो हमने यहाँ पर यू के बाद नोट लगाया, नोट आ गया। फिर हमारे क्या थी, बातें क्यों नहीं कर रहे थे, बात करने क्या होती है, टॉक होती है। टॉक में ING लगा दे, ठीक है। तो टॉकिंग हो गया, किससे, मुझसे, टू मी। तो वाई वर यू नॉट टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाला। ये हु वाले की स्ट्रक्चर सब में अलग अलग होती है, आप इसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो उसके लिए हु शब्द का यूज़ करें, लेकिन इसका यूज़ करने के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है ना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि हु खुद ही अपना सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं लगाते, ठीक है। देखिएगा ज़रा कि ऐसा कौन कह रहा था। तो इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, कौन है, तो कौन के लिए लिख देंगे हु। अब आती है बारी यहाँ पर वोज लगाएं या वर लगाएं। तो ये हमें जो है अपने सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ता है। अगर सेंस निकल रही है आपकी सिंगुलर की तो आप वोज लगाइए, अगर यहाँ पर प्लूरल की तो आप वर लगाइए, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंस लगाते हैं हम हु के साथ, वोज या वर। अब फिर हमारी मेन वर्ब क्या है, कह रहा था, तो सेइंग, ऐसे की क्या है, सो, तो हु वॉज सेइंग सो, ऐसा कौन कह रहा था, इस तरह से हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव का देखिएगा ज़रा कि अगर वाक्य नेगेटिव भी हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब विद ING का यूज़ होता है,
ठीक है ना। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, नोट के बाद ही हम मेन वर्ब विद आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे ऐसा कौन नहीं कह रहा था, तो सबसे पहले हु की लिखेंगे हु, फिर हु के साथ हमने वॉज लगाया क्योंकि हमारी सेंस जो है सिंगुलर की निकल रही है, ठीक है ना। तो हु वॉज नॉट सेइंग सो, ऐसा कौन नहीं कह रहा था। अब आप इसके स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर है हु के बाद क्या लगाया हमने, वॉज वर्ब, अकॉर्डिंग टू सेंस हम वॉज या वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर है अदर वर्ड्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।